हेलो फ्रेंड, ये प्रकाश के परावर्तन का दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो में कुछ बेसिक हम लोगों ने पढ़ा था। इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन का परिभाषा और प्रकाश का परावर्तन का नियम और आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन क्या है। प्रकाश का परावर्तन, देखिए, जब प्रकाश किरण किसी वस्तु से या किसी सतह से टकराती है और टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आप ये लाइन याद कर लीजिए। जब प्रकाश किरण किसी वस्तु या किसी सतह से टकराती है और टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। उसके बाद क्या करिएगा कि आप एक ऐसे फिगर बना दीजिएगा, इस तरह से लिख दीजिएगा ये सतह। अच्छा, इस सतह को बोलेंगे परावर्तक सतह। परावर्तक सतह, परावर्तक सतह यानी कि इस पे रोशनी आएगा तो फिर वापस लौट जाएगा। ठीक है, तो प्रकाश इधर से आया, यहां टकराया, इधर से आया, यहां टकराया और पुनः इधर उसी माध्यम में लौट गया। माने जिस माध्यम, देखो, जिस माध्यम से आया उसी माध्यम में लौट गया। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन हो गया। ये परिभाषा आप इस तरह से लिख दीजिएगा। ठीक है, ये जो किरण आती है सतह पर, जो प्रकाश सतह पे आता है तो इसको बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण, ठीक है। और जो टकरा कर पुनः वापस उसी माध्यम में लौट जाता है उसको बोलते हैं परावर्तित। अच्छा, परावर्तित, आपतित भी इसी तरह से होगा, परावर्तित किरण। ठीक है, और ये है परावर्तक सतह। मान लेते हैं कि शीशा है और जिस बिंदु पर ये आपतित किरण आ रहा है उसको बोलते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, इसी बिंदु पर ये आ रहा है और इसी बिंदु से ये इधर जा रहा है। तो खैर, प्रकाश का परावर्तन आपसे पूछेगा तो बोलिएगा कि जब प्रकाश किरण किसी वस्तु या किसी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है तो इस क्रिया को या इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और ये फिगर आप बना दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आता है एक और चीज है। ये जो दिख रहा है आपको, इधर से जो प्रकाश आ रहा है ये है किरण आरेख। ये जो जा रहा है ये भी किरण आरेख है। आपसे पूछे कि किरण आरेख क्या है। किरण आरेख, तो इसके बारे में आप कहिएगा कि प्रकाश किरणों की पथ दर्शाने वाले चित्रों को किरण आरेख कहते हैं। ये प्रकाश किरण का पथ दिखा रहा है कि ये आ रहा है इस पथ से, ये प्रकाश किरण का पथ दिखा रहा है कि ये इधर जा रहा है। तो प्रकाश किरणों की पथ दिखलाने वाले चित्र को किरण आरेख कहते हैं। इसको मैं लिख भी देता हूं, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले या दिखाने वाले, दर्शाने वाले चित्र को किरण आरेख कहते हैं। किरण आरेख कहते हैं। ठीक है, और किरण आरेख कैसे दर्शाते हैं, एक लाइन खींच देंगे और इस तरह से एरो दे देंगे कि ये प्रकाश इधर जा रहा है। ये किरण आरेख है, किरण आरेख। ठीक है, अब आगे आता है परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम। ठीक है, तो देखिए, आप जानते हैं कि प्रकाश किरण जब किसी सतह से टकराती है तो पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं।
और ये है कि इसका एक नियम है, कुछ नियम का पालन करते हुए ये प्रकाश किरण उसी माध्यम में लौट जाती है। तो जिस नियम का पालन करते हुए प्रकाश किरण पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है, उस नियम को ही प्रकाश के परावर्तन का नियम कहते हैं। तो आप इसको बिल्कुल शानदार तरीके से आप लिखिएगा कि प्रकाश की किरण किसी सतह पर टकराकर जिन नियमों का पालन करते हुए उस सतह से परावर्तित होती है, उन नियमों को परावर्तन के नियम कहते हैं। एक तरीका यह हुआ। दूसरा तरीका में आप लिखिएगा कि प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर कुछ नियमों का पालन करते हुए पुनः उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है, उस नियम को प्रकाश के परावर्तन का नियम कहते हैं। और उसके बाद क्या करिएगा कि एक चित्र बनाइएगा इस तरह से। ये सतह रहेगा, ये एक बिंदु है, मान लेते हैं ओ बिंदु है। इसी बिंदु पर प्रकाश आपतित हो रहा है। आपतित मतलब कि इस बिंदु पर प्रकाश आ रहा है और इसी बिंदु से प्रकाश वापस जा रहा है। ठीक है, नियम हम लोग लिखेंगे। क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि यह सतह है, ये बिंदु है, इस बिंदु पर हम एक लंब खींच देंगे। ठीक है, इस तरह से एक लंब खींच दिया। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये एक किरण है। तो ये किरण इस सतह पे आ रहा है, इस बिंदु पे मिल रहा है। तो इस सतह पे आ रहा है, इसको बोलते हैं आपतित किरण। आप इसी तरह से होगा तित, आपतित किरण। ठीक है, तो ये जो आपतित किरण है, ये जो आपतित किरण है जिस बिंदु पे आके इस सतह से मिल रहा है, उस बिंदु पर जो ये नॉर्मल खींचा गया है, जो एक लंब खींचा गया है, उस लंब से जो कोण बनाता है उसको बोलते हैं आपतन कोण। इसको आई से सूचित करते हैं। आई क्या है? आपतन कोण है, आपतन कोण। ठीक है, तो आपतित किरण इस अभिलंब से जितना बड़ा कोण बनाता है, तो उतना ही बड़ा कोण नॉर्मल से बनाते हुए यह उसी माध्यम में लौट जाता है। मतलब कि आपतित किरण ये है, ये परावर्तित किरण है, ये परावर्तित किरण है। तो आपतित किरण इस लंब, मान लेते हैं इसका नाम एन है, ओ एन, इस लंब से जितना कोण बना रहा है उतना ही कोण नॉर्मल से बनाते हुए परावर्तित किरण वापस चला जाएगा। आर क्या है आपका? आर परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। ठीक है, आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराती है, आपतित किरण जिस बिंदु पर, यह है परावर्तक सतह, परावर्तक सतह। आपतित किरण जिस बिंदु पर परावर्तक सतह से मिलती है, उस बिंदु पर जो लंब है, उस लंब से आपतित किरण जितना कोण बनाता है उतना ही कोण लंब से बनाते हुए परावर्तित किरण उसी माध्यम में लौट जाता है। यानी कि ये कोण और ये कोण दोनों आपस में बराबर होगा। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, कोण आई बराबर कोण आर। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो एक नियम ये हुआ, पढ़े थे ना हम लोग कि प्रकाश के परावर्तन, नहीं अभी वही तो पढ़ रहा हूं। प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या है? तो प्रकाश का परावर्तन का नियम यही कहता है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण रहेगा। एक नंबर वाला पहला नियम है। ठीक है,
दूसरा नियम कहता है कि ये जो आपतित किरण है और ये जो परावर्तित किरण है और ये जो परावर्तक सतह पर ये जो लंब है, ये लंब तीनों एक ही तल में रहता है। एक ही तल का मतलब ये रहा कि ये जो आपतित किरण है जहां मिल रहा है उसी बिंदु से परावर्तित किरण मिल रहेगा और उसी बिंदु पे ये नॉर्मल रहेगा, ये नॉर्मल यानी कि लंब रहेगा। ये नहीं कि इस तरह से आपतित किरण मान लीजिए कि यहाँ पे आ रहा है और परावर्तित किरण यहां से निकल रहा है, ऐसा नहीं होगा, ये नहीं होगा। ये बोलता है कि आपतित किरण जिस बिंदु पे मिल रहा है परावर्तित किरण भी उसी बिंदु से रहेगा और यहीं पे जो लंब खींचे हैं इसी बिंदु से लंब खींचा हुआ रहेगा। यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण और परावर्तक सतह पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में रहते हैं। तो दूसरा नियम लिखेंगे, आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही सतह पर होता है, एक ही तल में होता है, तल या सतह में होता है या पर रहता है, पर होता है। तो हमने यहाँ क्या क्या सीखा? हमने यहाँ सीखा कि आपतित किरण क्या है। जो किरण आती है किसी सतह से टकराने के लिए, इस तरह से नहीं। आपतित किरण क्या है? तो जब कोई किरण आकर किसी सतह से टकराती है तो इस किरण को आपतित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण, आपतित किरण सतह से टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है तो लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। दो चीज, ये नॉर्मल क्या है जिसको लंब बोलते हैं, तो किसी भी सतह पर खींचा गया लंब ये लंब कहलाता है, लंब को अभिलंब भी बोलते हैं। और आपतन कोण क्या है? तो आपतित किरण और आपतन बिंदु, ये आपतन बिंदु क्या है? आपतन बिंदु आप बोलिएगा आपतन बिंदु क्या है? तो आपतित किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं इस आपतन कोण के बारे में। आपतन कोण यानी आई। आपतित किरण और आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको आपतित कोण कहते हैं। परावर्तित किरण नहीं, परावर्तित कोण, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। तो परावर्तित किरण और ये जो आपतन बिंदु है इसके लिए बोलेंगे, ये आने वाले किरण को बोलेंगे आपतन बिंदु और जाने वाले किरण के लिए बोलेंगे परावर्तन बिंदु। आपतन बिंदु परावर्तन बिंदु एक ही है। तो जब परावर्तन कोण के बारे में बोलेंगे तो लिखेंगे कि परावर्तित किरण परावर्तन बिंदु से, फिर से परावर्तित किरण परावर्तन बिंदु पर डाले गए अभिलंब से जितना कोण बनाता है उस कोण को बोलते हैं परावर्तन कोण। इतना चीज समझ जाने के बाद प्रकाश के परावर्तन का नियम आप लिखिएगा कि दो नियम होता है, प्रकाश के परावर्तन का दो नियम होता है। एक होता है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है और दूसरा होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही समतल में होता है। और ये भी लिख दीजिएगा कोण आई बराबर कोण आर और ये फिगर बना दीजिएगा, आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए आपको एक नया कंडीशन देते हैं कि मान लेते हैं कि ये परावर्तक सतह है। ठीक है, परावर्तक सतह, इस सतह पर मान लीजिए ये बहुत बड़ा सतह है। ठीक है, लंबा लेते हैं आपको समझाने के लिए। इस बिंदु पर मान लेते हैं कोई पॉइंट ओ है, तो इस ओ पर एक लंब हम खींच दिए ऊपर से, इस तरह से लंब आप स्केल से खींचिए। ठीक है, मान लेते हैं कि हम इस तरह से लंब खींच दिए। ठीक है, लंब खींचे
तो इस पर आने वाली किरण ये आपतित किरण है। ठीक है, ये आपतित किरण अगर इस लंब से, लंब है ON, इस लंब से मान लेते हैं 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो परावर्तित किरण भी इस लंब से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए वापस लौट जाएगी। आपको ये दिखाना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से कि ये भी 30 डिग्री का कोण बनाते हुए परावर्तित किरण उसी माध्यम में लौट गया। ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, ये आपतन कोण, ये परावर्तन कोण। मान लेते हैं दूसरा फिगर लेते हैं, इसको हटाइए, दूसरा फिगर लेते हैं। मान लेते हैं कि ये पॉइंट O है। ठीक है, यहां पे हम एक लंब खींच देते हैं इस तरह से, डॉटेड करके लंब खींच रहे हैं। ये लंब हो गया, ये पॉइंट है। ठीक है, ये वाला पॉइंट है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि प्रकाश किरण इस बार थोड़ा सा छोटा कोण बनाया इस तरह से, ये 10 डिग्री का कोण बना रहा है मान लेते हैं। ठीक है, ये आपतित किरण है। आपतित किरण इस लंब से ON से 10 डिग्री का कोण बना रहा है, एकदम छोटा। तो ये परावर्तित किरण भी इस तरह से एकदम छोटा कोण बनाते हुए उसी माध्यम में लौट जाएगा। ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, आप टेढ़ा नहीं बनाएंगे। ये 10 डिग्री का कोण बनाते हुए पुनः उसी माध्यम में लौट जाएगा। ठीक है, अब एक तीसरा अलग कंडीशन लेते हैं। कंडीशन ये है कि मान लेते हैं ये बिंदु है, इस बिंदु पे लंब है, ये लंब है, ये O बिंदु है, ON लंब है। तो इस पे क्या करता है कि प्रकाश किरण एकदम सीधे आता है इस तरह से, इस लंब पे 0 डिग्री का एंगल बनाते हुए इस लंब पे ही आ जाता है। तो प्रकाश किरण जब आपतित किरण यहां पर रहा है, आपतित किरण लंब से 0 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो परावर्तित किरण भी इसी पे वापस लौट जाएगा इस तरह से। ठीक है, इतना बात समझ में आ गई आपको? मैंने 3 केस लिया, 1 केस, 2 केस और ये 3 केस हुआ। ठीक है, आगे अब आपको अगले वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा ये प्रतिबिंब क्या होता है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही।